क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में वार्षिक परीक्षा के लिए गणित का सेट बी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। फुल सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ में दूंगी सभी प्रश्नों के आंसर के, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि हर एक प्रश्न आप अच्छे से कंप्लीट कर सकें। तो इस तरह के ये निर्देशांक आपके रहेंगे, एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। तो पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा, इसको पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प आपको चुनना है। पहला है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो इसका आंसर रहेगा 0.2023। तो इस तरह से ये आपकी यहाँ पे श्रृंखला आगे चलती रहेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बार बार वही अंक आपके आ रहे हैं। इस तरह का जो आंसर रहेगा वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा है, एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, जिसमें एक घात होती है उस बहुपद को क्या कहते हैं? रेखिक बहुपद। तीसरा है, असमान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं, तो क्या होती हैं? सर्वांग सम। चौथा है, अर्धगोले का आयतन होगा। अर्धगोले का आयतन कितना होगा? 2/3 पाई r की घात 3। और पांचवा है, यदि 2x - 3 बराबर 5 हो तो x का मान होगा कितना रहेगा? x का मान 4 रहेगा। छठा है, बहुपद x² - x + 4 में x का गुणांक है, कितना है? -1 है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। और यहाँ से आपका दूसरे का D रहेगा, तीसरे का C रहेगा, चौथे का B रहेगा, पांचवे का C रहेगा और छठे का -1 रहेगा। और ये अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। जो संख्याएं P/Q बराबर नहीं है 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती हैं, तो वह PQ पूर्णांक है तो डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अपरिमेय संख्या। अगला, किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी उस बिंदु का डेडेस निर्देशांक अथवा डेडेस कहलाती है। तो इसका रहेगा आपका y निर्देशांक और इसका रहेगा आपका कोटि। तीसरा है, यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हो तो वे बिंदु डेडेस कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? सारेख बिंदु। ये रिक्त स्थान हो गए हैं आपके 3। चौथा है, वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे डेडेस होता है। तो इसका आंसर आपका रहेगा समचतुर्भुज। क्या रहेगा इसका आंसर? समचतुर्भुज। तो इसका आंसर हम यहाँ पे यहीं पे लिख लेते हैं। समचतुर्भुज। अगला है, अर्धवृत्त का कोण डेडेस होता है। तो अर्धवृत्त का कोण कैसा होता है? 180 डिग्री का होता है। छठा है, एक ही अंक की पुनरावृत्ति संख्या उस अंक की डेडेस कहलाती है। तो क्या कहलाती है? बारंबारता। बारंबारता। ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भर लिए हैं पहले ही, क्योंकि आपका समय भी बचाना है। बहुत अधिक समय लगता है अगर सभी को हम यहाँ पे भरे तो आपकी ये जोड़ियां है, मैंने नंबर डाल दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप भी इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
पहला है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए 0, 0 और दूसरा है पूरक कोण क्या है, तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तीसरा है चार रेखाखंडों में निर्मित आकृति क्या कहलाती है, तो चतुर्भुज कहलाती है। चौथा है किसी विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का संबंधी सूत्र लिखिए S बराबर A प्लस B प्लस C बटा में 2। और पांचवा है अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो मूल बिंदु कहलाता है। और छठा है ऐसा बहुपद क्या कहलाता है जिसमें केवल एक पद हो, तो एक पदी बहुपद कहलाता है। और आगे आपके जो दो नंबर के प्रश्न हैं उन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और अगला प्रश्न सत्य सत्य लिखिए। पहला है x अक्ष का समीकरण x बराबर 0 होता है, तो ये गलत है। दूसरा है संपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो ये असत्य है। और सभी वृत्त सर्वांग सम होते हैं, तो ये भी असत्य है। चौथा है बिंदु -8, 0 x अक्ष पर स्थित है, तो ये सत्य रहेगा। पांचवा प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये भी सत्य है। और छठा है बहुपद 7 एक पदी व्यंजक है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है और ये आपका छठा प्रश्न है। और ये सातवां है संख्या रेखा पर अंकित कीजिए 3/4, 5/9। और यहाँ से आपका आठवां प्रश्न है। नौवां है किस चतुर्थांश अथवा किस अक्ष पर बिंदु 3, 0 एवं -4, -4 स्थित होंगे, तो यहाँ से पूरे प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर आपको दिए जाएंगे उन नंबरों पर आप कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिसमें सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। आपका 12वां प्रश्न है। तो यहाँ पे मैंने प्रश्नों को आपको पढ़ के नहीं बताया है क्योंकि काफी बड़े आपके प्रश्न हैं। सभी को अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत अधिक समय लगेगा आपका, इसलिए स्क्रीनशॉट दे रही हूँ सभी प्रश्नों का ताकि अच्छे से पढ़ लें आप और समझ ले पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से ये आपका 17वां प्रश्न है, 18वां है और ये आपका 19वां भी हो गया है यहाँ से। और ये आपका अथवा तो गणित के काफी बड़े-बड़े प्रश्न हैं आपके। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट ही बताए हैं मैंने आपको वार्षिक परीक्षा के लिए, तो अच्छे से आप मेहनत करें और एग्जाम में अच्छे से अच्छे अंक आप प्राप्त करें। तो उसके लिए चारों सेटों को पढ़ें। चारों सेटों में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगी, क्योंकि आप भी जानते हैं एक सेट के द्वारा हम पूरे प्रश्नों को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए चारों सेटों को पढ़ना है आपको।